धैर्य और समझदारी की जीत। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? क्या हम हार मान लेंगे या फिर साहस और धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यापारी की है जिसने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि अपने साथियों को भी जीवन दान दिया। आइए इस प्रेरणादायक कहानी से जानें कि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत और समझदारी से काम लेना कैसे हमें सफलता की ओर ले जाता है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा नए स्थानों पर अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों के साथ एक दूसरे देश जाने का निर्णय लिया। वह अपने सामानों से भरी एक बड़ी कारवां लेकर यात्रा पर निकला। उसका इरादा था कि वह अपने सामान को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएगा और अपने व्यापार को और बड़ा करेगा। रेत के रेगिस्तान की चुनौती। यात्रा के दौरान कारवां एक बड़े और भीषण गर्मी वाले रेत के रेगिस्तान के किनारे पहुंच गया। रेगिस्तान का क्षेत्र बहुत ही कठिन था, जहां दिन के समय रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि कोई भी उस पर चल नहीं सकता था, न तो आदमी, न बैल और न ही ऊंट। रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि वह जलती हुई अंगारों जैसी महसूस होती थी। व्यापारी ने गांव के लोगों से पूछताछ की और यह पता चला कि दिन के समय रेगिस्तान पार करना संभव नहीं है। उसे बताया गया कि दिन में सूरज की तपिश से रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चल पाना असंभव है। इसलिए कारवां के नेता ने एक रेगिस्तान गाइड को काम पर रखा, जो तारों के सहारे दिशा का पता लगा सके। यह निर्णय लिया गया कि वे केवल रात के समय यात्रा करेंगे, जब रेत ठंडी हो जाएगी। रात की यात्रा का आरंभ। कारवां ने रात में अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। रात के समय रेगिस्तान की रेत ठंडी हो जाती थी, जिससे यात्रा करना थोड़ा आसान हो जाता था, लेकिन यह यात्रा फिर भी बहुत कठिन थी। अंधेरी रात में सिर्फ तारों के सहारे दिशा का पता लगाना होता था। सभी लोग गाइड पर पूरी तरह से निर्भर थे, क्योंकि वही जानता था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। कुछ रातों के बाद कारवां ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने अपना रात का भोजन किया और रेत ठंडी होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रेत ठंडी हुई, उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। गाइड की गलती। रात के समय जब सभी लोग यात्रा कर रहे थे, रेगिस्तान गाइड, जो सबसे पहले गाड़ी चला रहा था, तारों को देखकर समझ गया कि वे रेगिस्तान के दूसरे किनारे के पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन उस दिन उसने ज्यादा भोजन कर लिया था, जिससे वह बहुत आलसी हो गया था। जब उसने आराम किया तो उसे नींद आ गई। अब बैल, जो तारों से दिशा नहीं पड़ सकते थे, धीरे धीरे दिशा से भटकने लगे। वे रास्ते से हटकर एक बड़े घेरे में घूमने लगे और अंततः वे वहीं वापस आ गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। हिम्मत हारना। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वे उसी स्थान पर वापस आ गए हैं जहां वे पहले रात को रुके थे। यह देखकर सभी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। उनका मानना था कि रेगिस्तान को पार करने का समय अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वे वहीं के वहीं थे। सब लोग घबराने लगे और अपनी स्थिति पर रोने लगे। उन्हें यह डर सताने लगा कि अब उनके पास पानी नहीं बचा है और वे प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने कारवां के नेता और रेगिस्तान गाइड को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम बिना पानी के कुछ नहीं कर सकते। नेता की सोच। लेकिन व्यापारी ने अपने आप से सोचा, अगर मैं अब हिम्मत हार गया तो मेरी नेतृत्व क्षमता का क्या मतलब? अगर मैं रोने और इस दुर्भाग्य पर पछताने में लग जाऊं और कुछ न करूं, तो ये सारे सामान, बैल और यहां तक कि इन लोगों की जानें भी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऊर्जावान रहना होगा और इस स्थिति का सामना करना होगा। यह सोचकर वह इधर उधर चलने लगा, एक योजना बनाने की कोशिश करने लगा ताकि सभी को बचाया जा सके। एक छोटी सी उम्मीद। जब वह इधर उधर चल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से घास के गुच्छे पर पड़ी। उसने सोचा, इस रेगिस्तान में बिना पानी के कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए उसने अपने साथियों में से सबसे ऊर्जावान व्यक्ति को बुलाया और उनसे कहा कि वे उस स्थान पर जमीन खोदें। वे सभी उस स्थान पर खुदाई करने लगे। वे पूरी मेहनत से खुदाई कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वे एक बड़े पत्थर तक पहुंच गए। संदेह और आलोचना। यह देखकर वे रुक गए और फिर से नेता को दोष देने लगे। उन्होंने कहा, यह प्रयास व्यर्थ है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं मेरे दोस्तों, अगर हम प्रयास छोड़ देते हैं तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे
और हमारे बेचारे जानवर मर जाएंगे। हमें प्रोत्साहित होना चाहिए। ये कहते हुए वह खुदाई में उतर गया। उसने पत्थर पर कान लगाया और बहते पानी की आवाज सुनी। तुरंत उसने उस लड़के को बुलाया जो खुदाई कर रहा था और कहा, अगर तुम हार मान लोगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए यह भारी हथौड़ा लो और पत्थर पर जोर से मारो। जीवनदायिनी जलधारा। लड़के ने हथौड़े को अपने सिर के ऊपर उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर मारा, और वह खुद सबसे ज्यादा चौंक गया जब पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और उसके नीचे से पानी की एक तेज धारा फूट पड़ी। अचानक सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने पानी पिया, नहाया, अपने जानवरों को धोया, खाना पकाया और खाया। यात्रा का अंत। जाने से पहले उन्होंने एक ऊंचा झंडा उठाया ताकि अन्य यात्री इसे दूर से देख सकें और इस नए स्रोत के पास आ सकें जो गर्म रेत के रेगिस्तान के बीच में था। इसके बाद वे अपनी यात्रा को सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हमें धैर्य और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। हमें अपनी सोच और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपनी सारी उम्मीदें खो देते हैं तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर समस्या का हल होता है। जैसे उस व्यापारी ने अपने साथियों को बचाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। समापन। जीवन में जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो यह कहानी याद रखें। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से भागने की बजाय हमें उनका सामना धैर्य, साहस और समझदारी से करना चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहें।